हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे परसेंटेज के बारे में कि इसका साइन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, किस लिए इसको लिखते हैं और किस तरह इसको लिखते हैं। सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट है रितु और उसके मैथ्स में है 98% मार्क्स और इंग्लिश में है 96% मार्क्स और एसएसटी में है 89% मार्क्स। तो इस तरह के नंबर्स को आप अपनी डेली लाइफ में सुनते भी हैं कि इतने परसेंट मार्क्स हैं, या हमारे फ्रेंड के इतने परसेंट मार्क्स हैं और हमारे इतने परसेंट मार्क्स हैं। तो इस तरीके से हम डेली लाइफ में सुनते भी हैं और उनको लिखते भी हैं। और इस तरह के जो नंबर्स हैं उनको यदि हमें परसेंट लगाना है, उनके पीछे तो क्यों लगाना है, उनके साथ हम परसेंट क्यों लगा रहे हैं, इसका क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया कि रितु के मैथ्स में 98%। इसका मीनिंग है कि रितु के 98 मार्क्स हैं, कितने में से, आउट ऑफ 100, यानी 100 में से रितु के 98 मार्क्स हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में उसके 96 मार्क्स हैं, कितने में से, आउट ऑफ 100। हम आउट ऑफ 100 क्यों कह रहे हैं, 100 में से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे लगा हुआ है परसेंट और यहाँ पर परसेंट यानी कि पर 100 और इसको शॉर्ट फॉर्म में या इसका जो साइन हमने बनाया है वो इस तरीके से बनाया है। तो यानी कि पर 100 यानी अपॉन 100 या पर 100 यानी 100 में से कितने, इसके लिए अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम इस तरीके के साइन का यूज करते हैं। उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। जब भी हमने ये साइन लगाया परसेंट वाला, इसका मतलब हुआ पर 100 यानी 100 में से। इसी तरीके से हमने कहा 89%, इसका मतलब हुआ 89 मार्क्स है, कितने में से, आउट ऑफ 100 में से 89। अब हम क्या करना चाहते हैं, इनको यदि हम दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं, यानी किसी फ्रैक्शन की फॉर्म यानी अपॉन 100 की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो लिखना भी बिल्कुल आसान है। सपोज हमने यहाँ लिया था 98%, तो यहाँ पर हम इसको किस तरह लिखेंगे, क्योंकि हमें लिखना है अपॉन 100, क्योंकि यहाँ पर क्या है, तो हमने यहाँ लिखा अपॉन 100, तो अपॉन 100 कितने 8% है, तो 98 अपॉन 100। इसी तरीके से यहाँ है 96%, तो इसको हम लिख देंगे 96 अपॉन 100। और इसी तरीके से यदि यहाँ पर है 89%, सिंपल आप लिख सकते हैं 89 अपॉन 100। यानी कि अब हम सिंपल इसको सिंपल वर्ड्स में समझें तो कोई भी परसेंट हमारे पास सपोज 12% है और उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहते हैं, लिखेंगे 12 अपॉन 100। इसी तरीके से यदि हमारे पास 1% है तो हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन 100, यदि हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो। ठीक इसी तरीके से यदि हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है अपॉन 100 करके कोई नंबर, सपोज दिया गया हो 33 अपॉन 100 और हमसे कहा जाए कि इसको हम ये कितना परसेंट है, इसको हम कैसे लिखें परसेंट में, तो हम सिंपल क्या करेंगे, क्योंकि अपॉन में 100 है तो 33 और अपॉन 100 का साइन तो ये है, पर 100 का साइन यानी परसेंट। इसी तरीके से अगर हमने लिया 12 अपॉन 100, तो अगर हम इसका परसेंटेज पूछना चाहते हैं तो 12 अपॉन 100 यानी पर 100 परसेंट, पर 100 यानी परसेंट। तो ये तो हम समझें कि यदि परसेंट लगा हुआ है इसका मतलब पर 100 और इसी तरीके से पर 100 लगा हुआ है इसका मतलब परसेंट। लेकिन हमारे पास कुछ इस तरह के फिगर्स भी होते हैं। सपोज जो हमारा एग्जाम है वो 100 मार्क्स का नहीं है, 50 मार्क्स का है, तो हमारे मार्क्स किस तरह के हो सकते हैं, 45 अपॉन 50 हो सकते हैं। मानिए 45 मार्क्स है, 50 में से यानी 45 मार्क्स है आउट ऑफ 50। तो इसको हम परसेंटेज में कैसे लिखें, इसको हम क्या करेंगे, किस तरीके से परसेंटेज में बदलेंगे। इसी तरीके से सपोज हमारे कभी कभी टेस्ट भी होते हैं जिनमें कि 10 मार्क्स का ही हमारा पूरा टेस्ट है, तो इसके लिए यदि हमारे पास जो मार्क्स है 9 अपॉन 10 है, मानिए कि 9 मार्क्स है आउट ऑफ 10, तो इसको हम परसेंटेज में किस तरीके से लिखेंगे, इसको जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो।